सो हाय फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत प्यारी होने वाली है। और आप देख रहे हो कि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो गया भाई। मन कर रहा है यार, आजकल देख रहा हूँ सारे ट्रेडर्स व्लॉग वॉक कर रहे हैं, हमारे दिनेश भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आज हम तो देखो व्लॉगिंग कर नहीं सकते, पर लर्निंग वीडियो जरूर दे सकते हैं। और हमें व्लॉगिंग करना आता नहीं है। देखिए हमारा ऑफिस, चलिए छोड़िए। देखिए बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे। किस चीज़ पे होने वाला है हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे। जी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता क्या? अच्छा बात करते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, चाहे वो कॉल बाय करें, पुट बाय करें या ऑप्शन सेलिंग करें, उन्हें पता नहीं होता कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया कैसे जाता है ना। और वो कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कई बार लोग ऑप्शन बार परेशान होते हैं, यार इस प्राइस में मूवमेंट ही नहीं आ रहा। कई बार वो देखते हैं जैसे ही नियर बाय एक्सपायरी हो जाती है प्रीमियम जीरो हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। लोगों को पता ही नहीं है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इन द मनी करना है, एट द मनी करना है या ओटीएम करना है। और लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको एटीएम करना है, आईटीएम करना है, ओटीएम करना है। तो आज हम एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आप एक अच्छा एक राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर पाओगे अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। सो अभी यहाँ पे मैंने धन का ऐप खोल लिया। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया। वीआईपी डजंट मीन हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते हैं, इट्स जस्ट एन एजुकेशनल ग्रुप जहाँ पे मैं फ्री लर्निंग वीडियोस देने वाला हूँ उन्हीं लोगों के लिए जो मेरे लिंक के थ्रू धन पे अकाउंट खुलवाएंगे। धन मेरे लिए एक बहुत अच्छा ब्रोकर है, इट इज़ वेरी ईजी। यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बहुत ही प्यारे के साथ। एंड मैं धन यूज़ करता हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर मेरे को यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे को पे आउट चार्ट भी दिख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करिए और धन पे अपना अकाउंट खुलवाइए। और वीआईपी ग्रुप का लिंक आपको पर्सनली मेल पे मैं भेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीखेंगे सर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कौन सा करें। जैसे मैंने बताया यार, एक होता है जी ऑप्शन बायर। कौन होता है जी? एक होता है हमारा ऑप्शन बायर और एक होता है जी ऑप्शन सेलर। दो लोग होते हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस देना है, और ऑप्शन सेलर तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस देना है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। और स्कैल्पर्स के लिए भी बता दूंगा। चलो जी, बायर में एक आ जाते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर सेलिंग में भी होते हैं बट बाइंग में ज़्यादा करते हैं, क्वांटिटी मिल जाती है जी। तो अब आपको मैं बाइंग में भी स्कैल्पर के लिए बता दूंगा कि स्ट्राइक प्राइस लेना कौन सा होता है। तो अभी ना इससे पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं। देखिए सर, तीन चीज़ें होती हैं ऑप्शन चेन में, ठीक है ना, या ऑप्शंस में, जिसको बोलते हैं मनीनेस एंड ऑप्शंस। अगर आप लोगों ने मनीनेस एंड ऑप्शन नहीं पढ़ी है, आप अगर कमेंट नीचे करेंगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा। पहला होता है सर आईटीएम, एट द मनी, और ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, ठीक है ना। ये इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर जो आईटीएम ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना, इसमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू भूल जाओ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, और ओटीएम में भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है, दोनों में जीरो होती है। तो इट मीन्स क्या होता है, प्रीमियम तीन चीज़ों से बनता है, आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, टाइम लिख रहा हूँ, टाइम को थीटा भी बोलते हैं, थीटा प्लस वॉलेटिलिटी, तीन चीज़ों से बनता है। अब यार ऑप्शन बार के अगेंस्ट तो टाइम रहता है, आप लोग जानते हैं सर थीटा डीके क्या होता है। थीटा डीके को भी एक्सप्लेन करूँ। मान लो सर मार्केट अगर एक रेंज में है और अगर आपने कोई 200 रुपये का ऑप्शन बाय कर रखा है, तो आपको तो लग रहा होगा मार्केट तो एक ही प्राइस पे चल रही है तो लॉस नहीं होगा, बट लॉस हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम माइनस थीटा डीके, क्योंकि थीटा एक नेचर है, नेचर ऑफ द ऑप्शन है। पर हमारा आज का ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। आप देखिए ऑप्शन बार के अगेंस्ट हमेशा थीटा होता है, तो हमें वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू हो। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है अभी हम नहीं समझेंगे, इसको मान के चल लेंगे, क्योंकि आज की वीडियो हम स्ट्राइक प्राइस पे पढ़े। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर आपको चाहिए आप नीचे कमेंट करिएगा। अब जी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं फॉर होल्डिंग पर्पस, होल्डिंग पर्पस मतलब अगर आज आपको कोई ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, और वो आप चाहते हो यार मैं उसको थोड़ा लंबा होल्ड करना चाहता हूँ, तो कौन सा बाय करना चाहिए, आइए उसके लिए चलते हैं ऑप्शन चेन पे। तो देखिए जी, मैंने धन का ऐप सेम खोल लिया। मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद धन के ऐप में, धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू फ्री भी देता है, इस पर क्लिक करोगे आपको ट्रेडिंग व्यू पेड सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदने की जरूरत। इसके साथ व्यू ऑप्शन चेन पे जाइए। मैं व्यू ऑप्शन चेन पे चले जाता हूँ, वेट करिए। अब मेरे यहाँ पे ऑप्शन चेन खुल चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे प्रीमियम्स दिख रहे हैं, ये सारे मेरे 225 प्रीमियम में। ये कॉल है, ये वाला आईटीएम होता है ऊपर, ठीक है ना। इन द मनी जो येलो शेडेड है ये कॉल का आईटीएम है, और पुट में जो ये पर्पल शेडेड है ये पुट का आईटीएम है, ठीक है। ये दोनों आईटीएम ऑप्शंस है। अब बात करते हैं क्या, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और आपको थोड़ा लंबा होल्ड करना है, तो अब आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस इसके अंदर सिलेक्ट करनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले ऑप्शन बायर को कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है, वो मेरी एडवाइस होती है वो इन द मनी करे। इन द मनी के आप थोड़े लोग कहेंगे इन द मनी कौन सी वाली सर, महंगी वाली, जैसे ये शेडेड पार्ट है। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम महंगे हो रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ। एलटीबी देखो 225, 200, 269, 279, 281, 290, 275, 276, और यहाँ सस्ते हो रहे हैं। यूजुअली लोग सस्ते वाले बाय करते हैं। भाई साहब सस्ते वाले में एक दिक्कत है,
ओटीएम ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ थीटा डिके होता है और या वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी पे आप डिपेंड नहीं सकते भाई, वॉलेटिलिटी कभी कभी आती है, वॉलेटिलिटी जो होती है वो कभी कभी आती है, ठीक है ना, वॉलेटिलिटी हमारी कभी कभी आती है, बट थीटा डिके तो हमारा होना ही होना है। तो ओटीएम ऑप्शन में आपको अगर आप कहो ना, मैं आपको लाइव करके भी दिखाता हूँ। देखो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये मैंने स्टॉक मॉक का चार्ट खोला है। अब जी मैं आपको बात करता हूँ एक्सपायरी तक, ठीक है। अरे यार, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, भाई मैं ऑफिस में ही हूँ अभी। हाँ हाँ, आप बुला लेना भाई, बस मेरा वीडियो शूट चल रहा है, 10-15 मिनट तक रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ चल रहा है ना, कंटिन्यू है ना। हाँ, अब मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर खोल लिया, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक ऑप्शन बाई, अगर आप एक ओटीएम का ऑप्शन होल्ड करते हो एक्सपायरी तक, तो देखना सर बिल्कुल आपका लॉस मैक्सिमम दिखा देगा। आइए जी मैं खोलता हूँ यहाँ पे, ये मैंने अपना स्टॉक मॉक खोल लिया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये एटीएम वाला, ये देखो एट द मनी लिखा है, इसके नीचे ओटीएम है। मैं कोई भी ओटीएम बाई कर लेता हूँ, देखो बिल्कुल ठीक एटीएम से नीचे वाला ओटीएम बाई करता हूँ। अब ध्यान से एक देखिएगा, मेरा मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 7,000, ठीक है। और आज और लास्ट डे फ्राइडे को मार्केट ओपन थी, ठीक है ना। ओहो ये लॉगिन मान रहा है, लॉगिन कर लिया मैंने। अब देखते हैं, मेरा अभी लॉस चल रहा है 0, क्योंकि मार्केट एक ही रेंज में है। जैसे जैसे मैं दिन बढ़ाऊंगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एक्सपायरी होती है, चेक करो सर मेरा लॉस हो गया। अब मार्केट वहीं रही है, मार्केट इसी रेंज पे रही है, मार्केट नहीं चेंज हुई, पर मेरा लॉस देखो कितना हो गया। जितना लॉस दिखा रहा था अराउंड मेरा 7,000 का लॉस हो गया, बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि ओटीएम ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ वॉलेटिलिटी और थीटा होता है। तो थीटा तो डीके हो गया। अब मैं आपको इसको इन द मनी करके दिखाता हूँ। आप देखोगे इन द मनी में भी एक्सपायरी पे ले जाऊंगा, आपको पूरा लॉस नहीं दिखाएगा। ये आपके सामने करते हैं, इसको रीसेट मारा, इसको किया जी डिलीट, हो जा डिलीट भाई, ओके। एंड ऑप्शन में खोलते हैं ये एटीएम से ऊपर आईटीएम वाला। एटीएम में भी 0 होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए हम नहीं लेते। कोई भी आईटीएम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये आईटीएम ले ली, इन द मनी थोड़ी महंगी वाली होती है। अब मान लो अगर मैं इसको, इसमें मेरा लॉस दिखा रहा है 9,300, ठीक है। तो यार कायदे से तो पूरा लॉस होना चाहिए मेरा, क्योंकि एक्सपायरी तक जाएंगे थीटा डीके हो जाएगा। आइए मैं इसको एक्सपायरी तक लेके जाता हूँ, अगर मार्केट इसी रेंज में रही तो आप देखिएगा आपका पूरा लॉस नहीं होगा। संडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे चेक करिए सर मेरा कितना लॉस दिखा रहा है, 7,500, पर यहाँ पे कितना था 9,000। कह सकते हो 2 से 2,500 लॉस। ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो 2 से 2,500 पे है इंट्रिंसिक वैल्यू के। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अभी आप मान लीजिए आपको पता है, आपको अगर वीडियो चाहिए मैं डेडिकेटेड दे दूंगा। तो इट मीन्स ऑप्शन बायर के लिए ओटीएम के अंदर अगर मार्केट में मूव नहीं आया तो वो तय है कि भाई साहब 0 हो जाएगा। तो अब आपको चूज कैसे करना है बता देता हूँ। ये मैंने भाई साहब यहाँ पे खोल लिया ऑप्शन चेन। अब अगर आपको ऑप्शन बाइंग में लॉन्ग होल्ड करना है, अगर आपको लॉन्ग होल्ड करना है तो सर आप 2 चीज़ कर सकते हो। अब देख लेते हैं, पहले मैं एट द मनी खोल लूँ, 1 मिनट दीजिए। ये लीजिए मैंने यहाँ पे एट द मनी खोल लिया और ये मेरे सारे ऑप्शन के प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है ना, 700, 660 एंड ऑल। और मार्केट अभी चल रही है एटीएम में 52,265। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के लिए लॉन्ग होल्ड करना है, आप ले सकते हो या तो एटीएम से 200 पॉइंट ऊपर की आईटीएम ले लो, ठीक है ना। आपको अगर सर रिस्क ज़्यादा नहीं है, सर मैं मानता हूँ देखो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, पर अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलोगे तो बेटर है ना, रैदर देन सर थीटा डीके बिल्कुल 0 हो जाए। तो कुछ तो थोड़ा बेटरमेंट है। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है तो मूवमेंट भी तेज हो जाती है। अगर अब आपको लेनी है सस्ती, तो सस्ती के में आप ले सकते हो एटीएम से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे की ओटीएम, उतनी भी ले सकते हो, बट 100 पॉइंट, 200 छोड़ो आप 100 पॉइंट की, जैसे 701 दिखा रहा है, आप इस लेवल तक की एक ओटीएम की ले सकते हो, यानी एटीएम से 100 पॉइंट ओटीएम की, और एटीएम से इन द मनी आप 200 पॉइंट 250 पॉइंट तक की ले सकते हो। अब महंगी वो हो जाएगी मैं मानता हूँ, पर मैं फिर कहूँगा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कंप्लीटली थीटा नहीं होता है। पर एटीएम से नीचे आप मानोगे 100 पॉइंट नीचे, वहाँ पे आउट ऑफ द मनी में आप कहोगे सर इसमें तो थीटा डीके होता है, मैं मानता हूँ इसमें थीटा डीके होता है, बट इसमें एक फ़र्क है सर। ये देखिए ये एटीएम से सिर्फ 100 पॉइंट नीचे है और आईटीएम से सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है। अगर मार्केट मान लो 200 पॉइंट उठ गई तो सर ये एटीएम से आईटीएम कन्वर्ट हो जाएगी, इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 200 पॉइंट ही लगेंगे। तो सर जैसे ये एटीएम से आईटीएम कन्वर्ट होगी झटके से ऊपर चले जाएगी। तो यानी अगर आपको ऑप्शन बाइंग होल्ड करना है तो आप 200 पॉइंट नीचे की ओटीएम ले सकते हो, ठीक है ना, या आईटीएम ले सकते हो। अब बात करते हैं क्या चीज़, अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर स्कैल्पिंग करनी है। देखिए स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें हमें क्विक एग्जिट होना होता है, तो वो 1-2 मिनट का, तो उसमें थीटा मैटर नहीं करता। तो ऑप्शन बाइंग में अगर आपको स्कैल्पिंग में एग्जिट होना है तो आप इन द मनी भी ले सकते हो, आप आउट ऑफ द मनी भी ले सकते हो। यानी मैं एटीएम से ऊपर इन द मनी में भी ले सकता हूँ, मैं आउट ऑफ द मनी में भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। एडवाइस क्या रहती है? एडवाइस ये रहती है कि देखो अगर आपका स्कैल्पिंग डेट है अंडर 1 मिनट, आप नीचे ओटीएम का ऑप्शन ले सकते हो और फटाफट से बेच सकते हो। ओटीएम ऑप्शन में आप कहोगे सर थीटा डीके नहीं होता, थीटा डीके होता है, पर हमें तो 1-2 मिनट में एग्जिट कर देना है।
हमारा तो 1-2 मिनट का ट्रेड है, तो 1-2 मिनट में थीटा डी के काउंट नहीं होता। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एट द मनी है। एट द मनी से आप 200 पॉइंट या 100-200 पॉइंट की रेंज में या 100 से 300 पॉइंट की रेंज में ले सकते हो। यानी 52 200 265 एट द मनी है, तो 52 300, 52 400, 52 500, ये जो ये ओटीएम ऑप्शन है ना तीनों, इन तीनों ओटीएम ऑप्शंस को, सॉरी ओटीएम ऑप्शन ये है, ठीक है ना, 52 हाँ 300 400 500, ये 400 से 500 की रेंज में आप ओटीएम में ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट है, तो इसमें थीटा डी के ज़्यादा काउंट नहीं होता। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। सेलर्स कौन सा प्रीमियम करते हैं भाई? देखो जो सेलर होता है ना, मैं आपको सेलर का लिख देता हूँ। सेलर को क्या चाहिए, देखो बायर को थीटा के अगेंस्ट करना है, सेलर को क्या चाहिए। अच्छा बायर, एक केस और डालूंगा, बायर ओटीएम तभी बाई कर सकता है जब वॉलेटिलिटी हाई हो, रेज हो, तेज हो, जैसे सर एग्जिट पोल के टाइम, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी तेज में क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी तेज होती है तो प्रीमियम जो होता है, वो तेजी से ऊपर भी जाता है और तेजी से नीचे भी गिरता है। तो वॉलेटिलिटी तेज हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी सर सबसे बड़ा बाप है, पर वॉलेटिलिटी हर बार आती ही नहीं है। वॉलेटिलिटी मतलब क्या होता है, तेजी से प्रीमियम ऊपर चले जाता है, तेजी से प्रीमियम नीचे चले जाता है। जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो अगर आपकी वॉलेटिलिटी तेज है तो आप ओटीएम ऑप्शन बायर ले सकते हैं, बट ऐसे दिन कभी आते हैं। अब सेलर की बात करते हैं, सेलर को कौन सा लेना है। जो सेलर होता है गाइस, जो आपका ऑप्शन सेलर होता है, उसको प्यार किससे होता है, थीटा से, टाइम से, थीटा डीके से। तो जी अब उसको क्या लेना चाहिए। अब मैंने बताया था प्रीमियम 3 चीज़ों से बनते हैं, आईवी, टाइम और वॉलेटिलिटी। तो देखो आईवी तो छोड़ दो, ठीक है ना, मेन ऑप्शन सेलर को टाइम से प्रॉफिट है। पर ओटीएम ऑप्शन में कौन सा होता है। अगर मैं यहाँ पे ओटीएम ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ओटीएम ऑप्शन ड्रॉ करता हूँ, ये ओटीएम है। ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, मैंने पढ़ा दिया था एटीएम ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, टाइम होती है और वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी कभी कभार आती है तो बचा तो टाइम ज़्यादा रहता है। तो सर ऑप्शन सेलर के लिए कहीं ना कहीं ओटीएम ऑप्शंस बेटर होते हैं बेचना विद द पर्टिकुलर स्टॉप लॉस, ठीक है ना। ऑप्शन सेलर इन द मनी भी बेच सकता है, पर वो एटीएम से 100 से 200 पॉइंट, यानी जैसे मैं आपको आज फिर से ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। अच्छा ये ऑप्शन चेन फ्री में खोल रखी है धन के अंदर मैंने, ठीक है, ये एटीएम है मेरा। अब ये मेरा एटीएम है और ये मेरा आईटीएम है। एटीएम से 200 पॉइंट आईटीएम, ये 52 100 तक चले जाओ, ये आईटीएम की रेंज बेच सकते हो। क्यों? अब यार ये 200 पॉइंट दूर है, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गिर जाए तो सीधी सी बात क्या है ना, अगर हमने कॉल सेल कर रखी है, मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गिर जाए तो वो आईटीएम से ओटीएम हो जाएगी, तो झटके से डाउन जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जो ऑप्शन सेलर होता है वो एट द मनी से 200 पॉइंट इन द मनी की ले सकता है। ओटीएम वो कितना भी बेच सकता है, बट अगर वो ओटीएम बेचेगा तो कम से कम प्रीमियम 40 रुपये 50 रुपये से नीचे नहीं होना चाहिए, 40-50 रुपये अबव ही होना चाहिए, ठीक है ना। 40 से 50 रुपीज़ हो, 40 से नीचे ना हो, तो उससे नीचे बेचने का फायदा नहीं होता, मूवमेंट खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसने मेरा अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है उसका मैं लिंक दे दूंगा, ट्रेड विद प्रतीक साहनी करके हमारा ग्रुप है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। एंड फ्री ग्रुप है जहाँ पे मैं डेली एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ, और एक हमारा सीक्रेट ग्रुप भी बना हुआ है जो सिर्फ उन लोगों को है जो धन पे लिंक करके, धन का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, उस लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। उनके लिए एक वीआईपी ग्रुप है जहाँ हम एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं। चलते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।